दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल वेगी वागा कॉन्सेप्ट में। तो आज हम जो कर रहे हैं ज़िला, जो हमारा आज का ज़िला है हिसार ज़िले के बारे में हम आज बात करेंगे। जो हमारा ये ज़िला था फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 में। तो आज इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे हिसार ज़िले के बारे में। अपना ज़िला है आज हिसार ज़िले के बारे में हम आज डिटेल में करेंगे। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि जो ये नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। इसकी जगह मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, फिरोज शाह तुगलक, इसके शॉर्ट फॉर्म में फिरोज शाह तुगलक ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी कि इसका छोटा नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अपना हिसार बसाया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा में इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि ज़िला कब बना ये। तो हरियाणा में स्टार्टिंग समय में 7 ज़िले थे। कितने? 7। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो टोटल उसमें 7 ज़िले थे, जिनमें से एक ज़िला अपना हिसार था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और उस समय हिसार सबसे बड़ा ज़िला था, अपना सबसे बड़ा ज़िला हिसार था। कौन सा था? अपना हिसार। और सबसे छोटा कौन सा था? जो छोटा ज़िला वो था उस समय जींद। और अब की बात करें जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है अपना सिरसा, इसी के पास का ही। और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ज़िला है, ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ज़िला है। और अगर सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो वो है फरीदाबाद। बल्कि एचएससी ने कई बार जो एग्जाम में दिया है वो उसने बताया कि पंचकुला, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इसका 743 सबसे कम क्षेत्रफल है जो फरीदाबाद का, पर एचएससी मानते जो पंचकुला को। पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है अपना हरियाणा का फरीदाबाद, और सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और सबसे छोटा दूसरे नंबर का जिला जो है पंचकुला। उसके बाद जो सबसे बड़ा जिला तो सिरसा है, और दूसरे नंबर का जो बड़ा जिला है हिसार। और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सेकंड पोजीशन पे है अपना हिसार जिला, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना हरियाणा का फरीदाबाद ही है। उसके बाद जो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल 3983। और जो इसका साक्षरता दर है, जिले की साक्षरता दर भी पूछी जाती है कितनी, वो है इसकी 73.2%। साक्षरता दर कितनी है? 73.2%। और जो जनसंख्या है यहाँ की, जनसंख्या की दृष्टि से मैंने क्या बोला आपको, दूसरा सबसे बड़ा जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा जिला अपना हिसार ही है। उसके बाद जो इसकी जनसंख्या है 17,43,931 जो इसकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा जिला कौन सा? अपना हिसार जिला। और उसके बाद जो इसे बोला जाता है स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। क्या हो जाता है? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। किसे बोला जाता है? वो अपना हिसार को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो अपनी लोहे की, जिंदल पाइप जो वहाँ पे बनते हैं सबसे ज़्यादा। एक बार एग्जाम में एचएससी ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा पाइप कहाँ पे बनते हैं, वो अपने हिसार में। तो जिंदल स्टील जो अपनी फैक्ट्री है, कंपनी है, वो कहाँ पे है? हिसार में, जिंदल स्टील कंपनी। और जिंदल से मैं आपको बता दूं जिंदल पार्क भी कहाँ पे है? अपना हिसार में। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जो मेले पूछे जाते हैं यहाँ से। अग्रसेन मेला, दादी गौरी का मेला, गोगा नवमी का मेला, जो यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे अग्रसेन आपने याद रखना है, अग्र गणराज्य है, अग्रोह है यहाँ पे। तो अग्रसेन मेला, दादी गौरी मेला और समाधि मेला
और किसान मेला। ये मेले जो लगते हैं अपने हिसार जिले में लगते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इतिहास के बारे में थोड़ा सा, यानी कि जो 1100 में अपनी एक लड़ाई हुई थी यहीं पे 1192 में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं इसके। तो 1192 में मोहम्मद गोरी और जाटवा के बीच युद्ध, और जाटवा राजपूत के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? वो भी अपना हिसार में हुआ था। और 1192 में अपना तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और किसके बीच? कमेंट में दीजिएगा, मैंने आपको पहले करा दिया है। यानी कि 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। चलो मैं पहला युद्ध आपको बता दूं। पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो उसमें जो जीत हुई थी, अपने पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो आपने दूसरा युद्ध बताना है, पृथ्वी जो अपना तराइन को हुआ था, ये किन किन के बीच हुआ था। तो जो 1192 का युद्ध था जो हिसार में लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और जाटवा राजपूत के बीच लड़ा गया था। जो जाटवा राजपूत थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था अपने तराइन के युद्ध में भी। उसके बाद जो यहाँ से आपसे पूछा जाता है 1354 में क्या किया था? हिसार की स्थापना की। हिसार ए फिरोजा बसाया। हिसार ए फिरोजा कब? 1354 में। और उसके बाद जो यहाँ पे 1356 में इन्होंने जिनकी प्रेमिका थी गुजरी, उनके याद में एक महल बनाया था, गुजरी महल। गुजरी महल कई बार बहुत बार आया कि गुजरी महल कहाँ पे है। ये किसने बनवाया था? 1356 में अपने फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया। इसके 4 गेट थे, मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट। इसके ये 4 गेट थे, मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट। तो गुजरी महल कहाँ पे? अपना हिसार में। ये प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। और इसी को ही दिल्ली सल्तनत का ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। किसे कहा जाता है? गुजरी महल को। और उसके बाद यहां से 1795 से 1801 तक कौन? अपने जॉर्ज थॉमस ने राज किया हिसार पर। जॉर्ज थॉमस। एक बार क्वेश्चन पेपर में एचएससी द्वारा पूछा गया था कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? ये अपना आयरलैंड का था। और इन्होंने ही 1797 में हांसी में पैसे डालने वाली टकसाल लगाई। पैसे बनाने की टकसाल। हरियाणा में पहली बार पैसे की टकसाल किसने लगाई थी? अपने जॉर्ज थॉमस ने। ये आयरलैंड का निवासी था। ये सबसे पहले अगर पूछा जाए अपने इंडिया में मद्रास में आया था ये अपना 1782 में। एक समुद्री लुटेरा था, लूटपाट के लिए यहाँ पे आया था। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने जो अपना हिसार था उस पर राज कब तक किया? 1795 से 1701 तक। और इन्होंने फिर 1798 में जींद पर कब्जा किया। जींद पर कब्जा। अगर पूछा जाए कि हांसी को राजधानी कब बनाया था? इन्होंने 1797 में इन्होंने हांसी को राजधानी बनाया था और वहां पे पैसे डालने की टकसाल लगा दी गई थी। और इसकी 1802 में मृत्यु हो गई थी। 1802 में मृत्यु उड़ीसा में। कहाँ भी हुई थी इसकी इनकी मृत्यु? 1802 में उड़ीसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो समुद्री लुटेरा अपने भारत में कब आया था? 1782 में अपने मद्रास में।
अगर पूछा जाए तो 1803 में, फिर इनकी मृत्यु के बाद 1803 में अंग्रेजों ने इसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया किनकी संपत्ति पर? जॉर्ज थॉमस की। कब? 1803 में। आया कब था ये? 1782 में मद्रास में। और अपने हरियाणा के जो हिसार पे कब तक इन्होंने राज किया, यानी कि अपने कब्जे में रखा? 1795 से 1801 तक। और जो इन्होंने हांसी को राजधानी बनाया था 1797 में, और पैसे बनाने की टकसाल भी यहीं पे लगाई थी। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपसे यहां से पूछा जाता है, 1809 में जो कैटल फार्म की स्थापना की गई थी, पूछा जाता है कि कैटल फार्म कहां पे स्थापना की गई, कब? हिसार में कैटल फार्म 1809 में। कैटल फार्म की स्थापना। उसके बाद जो यहां से आपसे पूछा जाता है, 1857 क्रांति का नेतृत्व। 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। 1857 क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था हिसार से। उसके बाद 1884 में हांसी में नगर पालिका बनी, अंग्रेजों ने बनाई नगर पालिका 1884 में। और 1886 में आर्य समाज मंदिर बनाया गया, आर्य समाज मंदिर लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी लुबियस कहाँ पे? अपने हिसार में। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। आर्य समाज मंदिर, यानी कि अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की जो पहली शाखा थी तो कहाँ पे लगाई गई थी? रेवाड़ी में 1880 में। 1880 में सबसे पहले रेवाड़ी में। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे गौशाला यानी कि पूरे भारत की थी वो रेवाड़ी में किन्होंने खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रेवाड़ी में, हरियाणा में। और इन्होंने जो 10 अप्रैल 1975 को किसकी? अपने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में। आपसे ये क्वेश्चन भी वैसे नेशनल जीके का क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब? 10 अप्रैल 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन जो हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना की गई थी कब? 1880 में रेवाड़ी में। उसके बाद जो 1886 में आर्य समाज मंदिर लाला लाजपत राय और इनके साथ जिनके मित्र थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। उसके बाद जो आपसे यहां से पूछा जाता है, 1887 में कांग्रेस की स्थापना हिसार में। कांग्रेस की स्थापना हिसार में 1887 में। अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे पहली शाखा खोली गई थी वो कहां पे खोली गई थी? अंबाड़ा में। और अगर कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए कब? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस जो पार्टी थी बनाई गई थी। उसके बाद है 1919 में महात्मा गांधी गिरफ्तारी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 1919 में। पूरी डेट पूछी जाए तो 30 जुलाई 1919। 30 जुलाई 1919 को इनको गिरफ्तार किया गया था हिसार से। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में पहली बार जो महात्मा गांधी से गिरफ्तार कब किए गए, तो इनका आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से गिरफ्तार किए गए थे? पलवल से गिरफ्तार किए गए थे।
पलवल से। कब? 10 अप्रैल 1919 को अपने हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद जो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना, हाँ, यानी कि कब से कब तक बना है? 1968 से 1970 तक भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में बना गया। तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? अपना हिसार में। उन्नीस सौ 68 से 1970 तक भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? अपना हिसार में। स्थापना 1968 से 1970 तक ये बनाया गया। उसके बाद 1970 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? 1970 में हिसार। ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हिसार में। कब स्थापना हुई? 1970 में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई थी? 1985 में। उसके बाद यहाँ से 1986 में जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र की स्थापना। तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अपना हिसार में। स्थापना 1986 में। उसके बाद 1 नवंबर 1995 को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब? 1 नवंबर 1995 में। तो कहाँ पे है? अपने हिसार में। अगर पूछा जाए कहीं, एक बार पीछे क्वेश्चन पूछा गया, गुरु जम्बेश्वर किन के गुरु थे? ये बिश्नोइयों के गुरु थे, बिश्नोई जाति के गुरु थे, बिश्नोई जाति के गुरु। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कब स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1995 को हिसार में। और 1995 में अपनी पंचकुला की स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो 1997 में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, 1997 में, वो 2 जगह पे की गई थी, फरीदाबाद और अपने हिसार में। 1997 में पर्यावरण न्यायालय स्थापना 1997 में की गई थी इसकी। ये हिसार में किया गया था, हिसार में बनाया गया था, और एक फरीदाबाद में। उसके बाद 1999 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, 1999 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। अगर पूरी डेट पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ पे? हिसार में। और हरियाणा में टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र है, एक कुरुक्षेत्र में और एक है अपना रोहतक में। जो कुरुक्षेत्र में हुई थी 1999 में स्थापना, जो अपना दूरदर्शन, ये अपना आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र में, स्थापना 1999 में। और जो सबसे पहले 1976 में रोहतक में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है
2002 में 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज जी ने जो दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एक इकलौता है दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ पे अपने हिसार में किसने की थी ये अपने सुषमा स्वराज जी ने कब की थी 1 नवंबर 2002 को। उस समय ये मंत्री थी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन सुषमा स्वराज जी ने। तो इनका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका संबंध कहाँ से है। इनका संबंध है अम्बाड़ा से। मैंने अम्बाड़ा वाली वीडियो में आपको जब मैंने आपको अम्बाड़ा जिला कराया तो उसमें सारा बताया था। तो दूरदर्शन के अंदर कहाँ पे है अपना 1 नवंबर 2002 में हिसार में है इसकी स्थापना की गई थी। सुषमा स्वराज जी ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है 2010 में लुआस LUVS लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटेनरी एनिमल साइंस। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटेनरी, आगे है एनिमल और अगला है अपना ऐसे साइंस। तो लाला लाजपत राय वेटेनरी एनिमल साइंस जो यूनिवर्सिटी है अपनी, तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटेनरी एनिमल एंड साइंस तो ये कहाँ पे है अपनी हिसार में। इसको लुवास भी बोला जाता है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी हिसार में। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना कहाँ पे है अपनी। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी अपने हिसार में। कौन सी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये भी अपनी कहाँ पे है? हिसार में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2007 में। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जो संग्रहालय है यहाँ पे, संग्रहालय है जो यहाँ पे, एक है जहाज कोठी, जहाज कोठी, और एक है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ये दो संग्रहालय, ये वैसे भी बना नहीं, प्रस्तावित है ये। राखी गढ़ी कहाँ पे अपना? हिसार में। ये एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो जहाज कोठी और राखी गढ़ी कहाँ पे अपने जो संग्रहालय है अपने हिसार में। उसके बाद पर्यटन स्थल है यहाँ पे, टोटल है अपने 44 पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल है यहाँ पे ब्लूबर्ड और फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो, ब्लूबर्ड और फ्लैमिंगो कहाँ पे अपने जो पर्यटन स्थल है अपने हिसार में। और उसके बाद जो आपसे पूछा था महावीर स्टेडियम, कौन सा? महावीर स्टेडियम। ये भी अपना हिसार में है। और जिंदल पार्क, जिंदल स्टील कंपनी भी कहाँ पे अपनी? हिसार में। और जिंदल पार्क भी अपना हिसार में है। और एक है यहाँ पे आमटी झील, आमटी झील, ये है हांसी में। कहाँ पे है? हांसी में अपनी आमटी झील। मैं थोड़ा हांसी के बारे में बता दूं आपको। हांसी भी अपना फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जो ये नगर था। और इसका पुराना नाम था आसी। हांसी का पुराना नाम क्या था? आसी। और आसीगढ़ का किला, आसीगढ़ का किला 11वीं शताब्दी में बना था। 11वीं शताब्दी में आसीगढ़ का किला बना। और एक यही ऐसा है जो अपना जिला ना होते हुए पुलिस जिला बनाया गया। हांसी को पुलिस जिला बनाया गया, यानी कि एक तहसील है ये अपने हिसार की, जिसको पुलिस जिला बनाया गया, जिला ना होते हुए भी। पुलिस जिला किसे बनाया गया? हांसी को। ये जिला भी, जिला ना होते हुए भी इसको पुलिस जिला बनाया गया।
उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है अशोक की लाट के बारे में। अशोक की लाट के बारे में कहाँ से? हिसार से। अशोक की लाट कहाँ पे है? हिसार में। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अशोक की लाट, सम्राट अशोक, अशोक की लाट, इसे फिरोज शाह तुगलक ने, इसे फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल में लगवा दिया था। कहाँ पे? गुजरी महल। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की लाट को कहाँ पे लगा दिया था? गुजरी की महल पे। और इस पे जो अशोक की लाट है 8 अभिलेख अंकित हैं। 8 अभिलेख, 8 अभिलेख अंकित हैं किस पे? अशोक की लाट पे। उसके बाद आपसे जो यहाँ से पूछा जाता है अग्रो। अग्रो महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी ये। महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रो। अग्रो कहाँ पे है अपना? हिसार में है। उसके बाद जो आपसे यहाँ से इसके बारे में पूछा जाता है, जो इसका पुराना नाम था अग्रोध का, पूछा जाता है कि अग्रो का नाम पुराना क्या था? अग्रोध का। प्राचीन नाम क्या है इसका? अग्रोध का। और महाराजा अग्रसेन कॉलेज ये भी अपना हिसार में है। 1994 में ये बनाया गया था। और यहीं से अग्रो से ही गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अपनी अग्रो से। और यहीं से ही एक ईंट मिली है जिस पर सारे गामा पादा नसी, यानी कि 7 सुर थे। सारे गामा पादानी, ये 7 सुर हैं जो यहाँ से वो ईंट मिली है उस पर अंकित। तो ये ईंट भी अपनी अग्रो से मिली है। उसके बाद आपसे जो यहाँ से पूछा जाता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे? अपनी हिसार में, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, सबसे बड़ा। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये भी अपना हिसार में है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? और यहीं से ही 4500 वर्ष पुराने मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? अपने राखी गढ़ी से। उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है यहाँ, जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? हांसी से। अपने हांसी से कौन सी? जैन मूर्तियां। और बरवाड़ा, बरवाड़ा से मिली थी अपने शिव की मूर्ति। बरवाड़ा से क्या पाया गया था? अपने शिव की मूर्ति। मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं, जो यहाँ से प्रमुख व्यक्ति पूछे जाते हैं। पंडित जसराज, एक बार एग्जाम में पूछा गया था पंडित जसराज का संबंध। एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इनका भी संबंध है अपना हिसार से। अनीता कुंडू पर्वतारोही, ये भी अपने हिसार से हैं। और यशपाल शर्मा, जो पंडित लक्ष्मीचंद पे फिल्म बना रहे हैं, यशपाल शर्मा, ये भी अपने हिसार से हैं। के बाद जो आपसे यहाँ तक पूछा जाती है शेख जुनैद की मजार। शेख जुनैद की मजार कहाँ पे है? अपना हिसार में। शेख जुनैद की मजार, शेख जुनैद की मजार, ये भी अपनी हिसार में है। उसके बाद प्राणवीर बादशाह का मकबरा, प्राणवीर बादशाह का मकबरा,
ये भी अपना हिसार में है। और लाटबाग, ये भी अपना हिसार में है। ये NH नंबर 9 पे है, नेशनल हाईवे नंबर 9 पे। और यही अपना नेशनल हाईवे हिसार से गुजरता है, अपना दिल्ली से होते हुए हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के होते हुए अपना पंजाब में जाता है। NH नंबर 9, इसका पुराना नाम था NH नंबर 10। जो अपना लाटबाग है ये अपना नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। जहाज कोठी वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ये जॉर्ज थॉमस की कोठी थी, इसी को जहाज कोठी बोला जाता था। उसके बाद यहाँ से जो पूछा जाता, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, ये भी अपने हिसार में है। और बुआ कुंवारी मंदिर, उसके बाद देवी भवन मंदिर, इसको बनवाया था 1770 में महाराजा पटियाला ने। कहाँ पे? अपने हिसार में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो हिसार जिला है टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ हरियाणा इसका अपना हिसार जिले का कुछ रह गया है तो आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल बिगी बाग कॉन्सेप्ट के साथ। इसके साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।